बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही प्यारी आपको बातें बताने वाले हैं, बहुत ही काम की हाइलाइट्स। वेट लॉस के लिए कई लोग नींबू और शहद का इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत लोग कर चुके हैं। नंबर 2, नींबू शहद से जुड़े कई नुस्खे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं, अक्सर आपको दिखे होंगे। नंबर 3, कुछ गलतियों के चलते नींबू और शहद के सारे नुस्खे बेअसर हो जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अभी थोड़ी सी और अच्छी प्यारी प्यारी टिप्स आप हमसे सुन लीजिए, उसके बाद आपको ये भी मिलेगा। खाना खाने के बाद 2 टुकड़े दालचीनी चबा लो तो मुंह की दुर्गंध दूर होगी, दांत मजबूत होंगे और स्फूर्ति होगी। जो बच्चे रात भर बिना किसी वजह के रोते हैं, उन बच्चों को शहद में ज़रा सी जावित्री को घिसकर ज़ुबान पर चटा दें, बच्चा रोना बंद करेगा। लेकिन इसे रोज़ नहीं देना, कभी कभार देना, एक आदत नहीं बनानी है। वो भी ज़रा सा, कहते ना मक्खी की मुंडी जैसा, बस उतना देना है। घाव पर कीड़े पड़ जाएं तो लहसुन का पिसा हुआ लेप घाव पर लगाएं, कीड़े मर जाएंगे और घाव जल्दी भर जाएगा। 5 बूंद दालचीनी का तेल शहद के साथ रोज लें तो बदहजमी, अतिसार और जुकाम दूर होंगे। अगर होठों पर सूजन आ गई, यानी होठ मोटे मोटे से लटके हुए हैं, तो तिल का दूध में, तिल और मतलब सफ़ेद तिल होती है, उसको दूध में थोड़ी देर भिगा दें, उसको पीस करके उसका पेस्ट बना करके होठों के ऊपर लगाएं। इस पर सूजन होगी तो ये ठीक हो जाएगी। जिन औरतों की एड़ियां फट रही हों, वो रात को सोते समय पैरों को साफ करके एड़ियों पर दूध, मलाई, मक्खन या फिर नारियल का या जैतून का तेल, इसी से मालिश करें। दूध, मलाई, मक्खन, नारियल या जैतून का तेल अच्छे किस्म के मॉइस्चराइज़र से भी अच्छा है। ये एड़ियों की त्वचा को मुलायम बनाए रखते हैं और फटने की समस्या नहीं होने देते। आजकल ये करीबन करीब हर एक का पैर ऐसा ही दिखेगा, खुरदुरा सा फटा हुआ, क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा है और सूखी सूखी सी हवाएं हैं, इस वजह से सबकी एड़ियां फट रही। तो ये टिप्स उनके लिए काम के हैं। 15 बूंद दालचीनी का तेल 3 औंस अरंड के तेल में मिलाकर बवासीर के घाव और सूजन की जगह लगाने पर फौरन आराम होगा। थोड़ी राई चबाने से दांतों का दर्द मिट जाता है। सरसों का तेल गर्म करके थोड़ा रुई में लगाकर बवासीर के मस्सों पर या गुदा पर रखें तो बवासीर का दर्द कम हो जाएगा। जो औरतें बालों को बहुत तेज कसकर बांधती हैं, वो तेल नहीं लगाती हैं और उनके बाल क्या होते हैं, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तेज़ धूप में खड़े होकर बालों को ना सुखाएं। तेज़ धूप बालों की सुंदरता को, उसकी चमक को नुकसान पहुंचाती है, जिससे बाल की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल गिरने लगते हैं। बालों को नेचुरली तरीके से, यानी स्वाभाविक रूप से सूखने दें, ना ही उस पर हेयर ड्रायर का प्रयोग करें और ना ही तेज़ धूप का। आप अपने रूम में रहें, रूम टेम्परेचर पर, या घर के अंदर हैं तो ऐसे ही बाल थोड़ी देर खुला छोड़ दें, 1-2 घंटे में वो अच्छे से सूख जाएगा। पके हुए पपीते के गूदे को मसल कर चेहरे पर लेप करने से चेहरे की त्वचा कोमल और चमकदार हो जाती है और जो दाग, धब्बे, मैल होते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, डेड सेल्स हट जाती है। ये बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है। मुट्ठी भर राई 1 लीटर तिल के तेल या नारियल के तेल में डालकर अच्छी तरह गर्म करें। ठंडा होने के बाद छानकर बोतल में रखें। रात को सोने से पहले तेल लगाकर उतना ही अच्छा पानी मिलाकर चेहरे की मालिश करें। फोड़े, फुंसियाँ, दाने सब समाप्त हो जाएंगे और चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाएगी। दांतों पर धब्बे दिखाई पड़ने लगे तो स्ट्रॉबेरी के टुकड़ों को दांतों पर मलें। स्ट्रॉबेरी में पाए जाने वाले तत्व दांतों को ब्लीच कर धब्बों को दूर कर देते हैं। ब्रश करने के बाद साफ पानी से अच्छी तरह कुल्ला करें। कुल्ला करते समय अपनी उंगलियों से मसूड़ों की मालिश करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा और मसूड़े सुंदर और दांत मजबूत होंगे। बहुत ही अच्छा ये है टोटका, इसे अपनाएं और देखें आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। जो लोग मास्क लगाते हैं चेहरे पर
यानी कि फेस पैक या मास्क लगाते हैं, तो उन लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आँखों के आसपास फेस पैक या फेस मास्क ना लगाएं। इससे झुर्रियाँ ज़्यादा पड़ती हैं। जितना आपको फ़ायदा करने के लिए आप लगा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। पढ़ाई लिखाई आबाद काम करते वक्त या इस तरह के कोई भी बारीक काम करते हैं या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, इस वक्त हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर उन्हें विश्राम दें, उन्हें आराम दें, रेस्ट देना चाहिए। जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो अपनी आंखों की सुंदरता खो देते हैं, इसलिए आवश्यकता से अधिक नहीं सोना चाहिए। ज़्यादा तेज़ रोशनी में पढ़ाई लिखाई या कोई भी काम ना करें। ना ही बहुत धीमी रोशनी हो, ना ही बहुत तेज़। 1 गिलास गुनगुने पानी में 5 मिलीग्राम अदरक का रस और उतना ही नींबू का रस मिलाकर गरारे करने से मुंह की बदबू दूर होती है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर, फॉर वेट लॉस। सुबह सुबह खाली पेट नींबू शहद का गिलास, आंखें मिचमिचाते हुए हर दिन खुद से एक ही उम्मीद, बस जल्द हो जाएगा वेट लॉस, बस जल्द हो जाएगा वेट लॉस। और फिर हफ्तों बाद भी जब जीन्स वहीं अटकी रहती है, पेट वहीं फूला रहता है जहाँ पहले थी, जहाँ पहले था, तो दिमाग में आता है कहीं हम बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे। जी हाँ, बिल्कुल। क्या नींबू शहद सिर्फ दिखावे का हेल्थ मंत्र है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पाए? अगर आप भी रोज़ ये हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हैं लेकिन पेट की चर्बी टस से मस नहीं हो रही, तो हो सकता है कि गड़बड़ नींबू में नहीं, आपकी बाकी आदतों में हो। वेट लॉस मिस्टेक्स क्या हैं? आज हम आपको बताएंगे वो 5 बड़ी गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं और फिर कहते हैं मेरा तो वेट लॉस हुआ ही नहीं, किलो के करीब नींबू और शहद पी गए। तो नंबर 1 मिस्टेक है, कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है नींबू शहद। नींबू शहद डाइजेशन को थोड़ा बेहतर ज़रूर बनाता है, लेकिन इससे वज़न तभी घटेगा जब आप डाइट और लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान देंगे। अगर दिन में समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स और लेट नाइट स्नैकिंग चल रही हैं, तो सुबह का नींबू पानी अकेला बेचारा क्या करेगा? कभी नहीं कम होगा आपका पेट। नंबर 2, खाना है हेल्दी लेकिन क्वांटिटी अनकंट्रोल्ड। वाह भाई वाह, हेल्दी और वो भी अनकंट्रोल्ड। बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो सलाद खा रहा हूँ, भुनी चीज़ें खा रहा हूँ। ऐसे में बता दें कि हेल्दी खाना भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया जाए तो वो भी फैट में बदलता है। प्लेट पर कंट्रोल ज़रूरी है, सिर्फ आइटम हेल्दी होना काफ़ी नहीं है। मेरी तो डाइट सिर्फ 2 रोटी है शाम और 2 रोटी है सुबह, तो ऐसे आप लोग भी करें। नंबर 3, नींद की कमी और स्ट्रेस। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है या आप हर वक्त तनाव में रहते हैं, तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो फैट को तेजी से जमाता है। यानी नींबू शहद से पहले ज़रूरी है 7-8 घंटे की नींद और थोड़ी शांति। नंबर 4, आज किया और कल छोड़ दिया। वेट लॉस कोई 2-4 दिन का गेम नहीं है। 2 दिन में घट गया, 4 दिन में घट गया। नींबू शहद हो या कोई और उपाय, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, यानी आप रेगुलर उसको करते रहिए। नंबर 5, अगर एक दिन सुबह उठकर किया और 2-3 दिन छुट्टी मार ली तो शरीर कैसे सीरियस होगा? बिल्कुल नहीं। तो आइए जानते हैं करें क्या कि जैसे कि हमें वेट लॉस हो जाए। तो अगर सच में बेली फैट यानी पेट को कम करना है तो सिर्फ एक ट्रिक पर भरोसा मत करिए। बैलेंस डाइट रखिए, रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करिए, भरपूर नींद लीजिए, पानी ज़्यादा पीना है, नींबू शहद को सपोर्टिव ड्रिंक मानिए, मेन हीरो नहीं। मेन हीरो तो आप हैं, जिसे आप हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकें, हर चीज़ एकदम परफेक्टली कर सके, तब उसके साथ ये सपोर्टिव है। तो ये था नींबू और शहद का मैजिक, जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करें और इन खास बातों पर ध्यान दें, तभी आपका वज़न घट सकता है, वरना कभी नहीं। खाते रहिए, वज़न बढ़ाते रहिए।
अगर आपके गले में खराश यानी गले के पिछले भाग में टॉन्सिल्स का सूजना, बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द आदि होने पर, टॉन्सिल्स होने पर आधी गांठ लहसुन को बारीक पीसकर गर्म पानी में मिलाकर गरारे करने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। आजकल बहुत हो रहा है लोगों को, बहुत ज़्यादा, तो आप इस ट्रिक को अपनाएं और जल्दी से फ़ायदा हासिल करें। गाजर के रस में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। मम्मी डैडी या भाई बहन नहीं याद कर रहे हैं, आपकी हिचकी वो है उससे कम होगी। आधा चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच पान के पत्तों का रस और 2 लौंग पिसी हुई, तीनों को मिलाकर शहद के साथ खाएं या चाटें। इससे खांसी, जुकाम, कफ बिगड़ने, सूखी खांसी में फ़ायदा होता है। आजकल तो सच में बहुत परेशान है लोग, तो इस छोटे से टिप्स को अपना लीजिए। गठिया या साइटिका के रोगियों के लिए चना, उड़द की दाल, चावल, जौ की रोटी, आलू, अरवी, गोभी, फली, मूली, केला, संतरा, नींबू, टमाटर, इमली, दही, बर्फ, इन चीज़ों का खाना पीना नुकसानदेह हो सकता है। यानी कि गठिया बाई और साइटिका वाले लोग ध्यान दें, ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए नुकसानदेह है। मुंह में छाले होने पर छोटी इलायची और कपूर को गाजर के रस में घोलकर छालों पर लगाएं, फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।